की जय हो, मंत्री जी जय हो। और सेनापति क्या हालचाल? 1 2 3 4। अम्मा को भूल गया यार। अम्मा ना जाने कैसे हर बार भूल हो जाती है, जबकि राजा साहब ने हर बार समझाया है कि अम्मा का नाम सबसे पहले आना चाहिए। लेकिन इस कठोर चेहरे वाले सेनापति को देखकर और इस कान भरने वाले मंत्री को देखकर हर बार दिमाग से निकल जाता है। अम्मा अम्मा, अब आपका तो राजा पर राज है, और राजा राजा हमारे राज्य के सर का ताज है। अगर किसी दिन ये मंत्री और सेनापति मिलकर मेरी धोती लोटा और चौपाटी उलट देना तो आप ही जान बचाना। जय हो अम्मा जी की। क्यों रे उजबक, तुझे हमने राज्य का रिव्यू देने के लिए बुलाया है और तुझे मस्करी सूझ रही है? ए अम्मा, तुम नानी के घर से हमारे बचपन में कौन सा नमूना लेके आए? बड़े होने का नाम ही नहीं लेता, घोड़े की तरह हो गया है और बातें करता है गधे की तरह। अरे बेटा, तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही डरने की जरूरत है। राजा तो खुद अपनी अम्मा से डरता है, और तू तो मेरे साथ यहाँ दहेज में आया है, तो यहाँ तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही ये मंत्री और ना ही ये सेनापति। अरे गुप्तचरो, सिर पर पैर रखकर भागते हुए आए हो। बोलो अनुचरो, क्या खबर लाए हो? राजा साहब की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। चाटुकारिता बंद करो यार। ठीक ठीक, जय जयकार, जय जयकार। हाँ, और सुनो, वो खबर सुनाओ जिसके लिए तुमको मेरिट पर नौकरी दी गई है। क्या हाल है हमारी राज्य की सीमा का और उस पार की आबो हवा का? महाराज, राज्य की सीमा में कांटेदार तार लगे। पेड़ और बबूल के कांटेदार राजा साहब वहाँ। अरे वही है। मंत्री जी एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन इट। I can explain it very easily राजा साहब। वो क्या है ना, लोहे के कांटेदार तारों में जंग लगने और फिर उससे टिटनेस होने का खतरा था सेनापति जी। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि बेर और बबूल के कांटेदार तार लगवा दिए जाए। वो क्या है ना, इको फ्रेंडली रहते हैं। सही कह रहा हूँ। और फिर सप्लायर से मेरी बात हुई थी, सप्लायर ने कहा कि देखिए भैया, उसमें क्या रहेगा, हम इकट्ठा दे दिया करेंगे आपको, है ना, और फिर बिल भी इकट्ठा बना के दे दिया करेंगे, इकट्ठा सप्लाई होगी, सारा काम आसान हो जाएगा। देखिए फिर हो जाएगा। मंत्री जी, इससे पहले आपका पोर्टफोलियो पर्यावरण मंत्रालय था। हाँ, मतलब उससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय। हाँ। और आपने दोनों का ज्ञान रक्षा मंत्रालय में यूज कर लिया। आई लाइक इट, आई लाइक इट। महाराज मैं बताता हूँ, ये जो मंत्री जी हैं, इनके साले साहब, वो आजकल बेर बबूल की खेती खूब कर रहे हैं। वही। हाय भैया, एक नाटक ऐसा था जिसमें राजा का साला था। अम्मा, गाड़ी की गाड़ी। हाँ, बिल्कुल सही। ये नाटक ऐसा है जिसमें मंत्री का साला है, मगर मेरा राजा बेटा भोला भाला है। राज्य का मंत्री ही निकाल रहा दिवाला है। अम्मा 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 अम्मा, पर ये तो राजकाज है। राजकाज है, ये तो राजकाज है। हाँ, अरे गुप्तचरो बताओ, बाकी राज के क्या मिजाज है? क्या है? महाराज, हम खड़े खड़े थक जाएंगे, बड़ी दूर से आ रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो बैठ जाएं। बैठ जाओ। महाराज, हम एक बहुत ही बड़े सिद्ध साधु के प्रवचन सुनकर आए हैं। अरे बड़े ज्ञानी हैं राजा साहब, कांटे की बात करते हैं। क्या चुप होके कर रहे हैं? नहीं, बाबा की जुबान में ही कांटे होंगे। अरे लल्ला, उनको बताने दो ना, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने बाबा के मुंह में हाथ डाला हो। महाराज, साधु बाबा कह रहे थे कि अब समय आ चुका है जब तलवार धरी की धरी रह जाएगी और सिर्फ ढाल ही काम आएगी। इसलिए ढाल इकट्ठा करो, ढाल का इस्तेमाल करना सीखो। है? इसका क्या मतलब है कि तलवार जो है धरी रह जाएगी और ढाल ही काम आएगी? इसका क्या मतलब है अम्मा? बेटा, कोई ऐसा शत्रु आने वाला है जो ना ही तलवार से कटेगा और ना ही काबू में आएगा। इसका क्या मतलब? पसीना पोंछ ले राजा बेटा। साधु बाबा ने अंधी लड़ाई के बदले बचाव के कारगर अस्त्र ढाल की बात की है, तो तू अपने ढाल की तैयारी रख, वरना मैं देख रही हूँ जो लोग तलवार इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपना समय और जान दोनों गंवाएंगे। जान बचाने वाली ढाल है,
ये बहुत बाद में समझ में आएगा। ढाल 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 ढाल। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। अबे कौन है बे? अरे बाबा, हम हैं इस राज्य के सबसे बड़े बाबा। बाबा और सुन लो हमारा एक कहना, मास्क नहीं, यह है ढाल ढाल ढाल। ढाल ढाल ढाल। खामोश। तुम्हें पता भी है शत्रु तुम्हारी सीमा के बाहर आ चुका है। ओ, ये शत्रु ऐसा है जो दिखाई नहीं देता। शत्रु ऐसा है जो ललकारता नहीं। अरे शत्रु ऐसा है राजा साहब जिसके बाप दादा तक का पता नहीं। लावारिस खां अमिताभ बच्चन। ओ, ऐसे में किसके सामने तलवार चलाओगे? जानते हो इस शत्रु का नाम है कोरोना। कोरोना कोरोना कोरोना। हाय दैया कोरोना। हाय दैया कोरोना। कोरोना कोरोना। हाँ, कोरोना तलवार से मरने या कटने वाला नहीं, लेकिन हाँ एक उपाय है। मास्क पहने रहोगे तो ये पास भी नहीं फटकेगा। मास्क लक्ष्मण रेखा है, ये मास्क की ही ढाल है। लाओ निरंजन, बेटा ये जो आप बार बार छींक रहे हो ना, यही कोरोना का पहला लक्षण है। और अपना कोरोना का टेस्ट करा के जाइए। चलो जाओ टेस्ट कराओ। जाओ। राजा जी आपको भी खांसी चल रही है और ये खांसी कोरोना का दूसरा लक्षण है। आप स्वयं है राजा जी, आप स्वयं राजा हैं राजा जी। जाइए और टेस्ट करा के जाइए। ओ भाई साहब, ये जो आप लंबी पहुंच रहे हो ना, ये कोरोना का तीसरा लक्षण है। जाइए कोरोना का टेस्ट करा के आइए। रुको, सबको मैं ढाल दिए देता हूं। इस ढाल के साथ रहो, जीते रहो। इस ढाल के साथ रहो, जीते रहो। इस ढाल के साथ रहो, जीते रहो। जीते रहो, जीते रहो। जीते रहो, जीते रहो। राजा मास्क उतार। मंत्री तू भी मास्क उतार। सेनापति मास्क उतारो। गुप्तचरों मास्क उतारो। कुंडी मास्क उतार। Why this collaborative मम्मी जी? पहले राजा अपनी प्रजा के लिए मास्क का बंदोबस्त करेगा, उसके बाद ही खुद मास्क चढ़ाएगा और तभी मंत्री और सेनापति का मास्क चढ़ाना शोभा देगा। मम्मी जी। राजा मम्मी जी। राजा मंत्री जी। मम्मी जी, राजा जी, मंत्री जी। देखिए आज से बेर बबुल की खेती बंद। हाँ, और मास्क बनाने की मशीन चालू। हाँ, राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिन रात एक कर दो और मास्क की व्यवस्था करो। इससे पहले कि शत्रु दूसरे राज्य से हमारे राज्य में प्रवेश करे, हर एक के चेहरे पर ढाल होनी चाहिए, मास्क होना चाहिए। ये मास्क नहीं है, ये जीवन रक्षक ढाल है। तालियां। म्यूजिक। मन सैनिटाइज हो गया, ओए की करिए मन सैनिटाइज हो गया, ओए की करिए मैं क्वारंटाइन हो गया, ओए की करिए मैं क्वारंटाइन हो गया, ओए की करिए 15 दिन घर में हो गया, ओए की करिए 15 दिन घर में हो गया, ओए की करिए कमजोरी भारी आ गई, ओए की करिए कमजोरी भारी आ गई, ओए की करिए इम्यूनिटी छोड़ के भाग गई, ओए की करिए इम्यूनिटी छोड़ के भाग गई, ओए की करिए मन थोड़ा घर में हो गया, ओए की करिए मैं क्वारंटाइन हो गया, ओए की करिए मन सैनिटाइज